नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BZY.com में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नया वीडियो आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। दोस्तों, इस बार मैं कुछ वीडियो जो लेकर आया हूं वो थोड़ा सा एक अलग टॉपिक पे लेकर आया हूं। कई लोगों का ये कहना है कि स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्की सेगमेंट है, कुछ इन्वेस्टमेंट अलग कैटेगरी में भी होना चाहिए। तो इस बार इन्वेस्टमेंट की एक अलग कैटेगरी आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, स्टॉक मार्केट एक इन्वेस्टमेंट का सेक्टर है। आप सब लोग एक चीज को समझना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट आपका हमेशा अलग अलग जगह होना चाहिए। रियल एस्टेट में, म्यूचुअल फंड्स में, गोल्ड्स में, एफडी में, स्टॉक मार्केट में, और वहीं पे कई सेविंग प्रोडक्ट्स में भी होना चाहिए जो कि टैक्स सेविंग के रूप में आपको काम करते हैं। आप लोग जानते हैं, अगर आपकी इनकम है और आप अगर टैक्स सेविंग करना चाहते हैं, आपका टीडीएस कटता है, आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, तो आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट जरूर खरीदना होते हैं जो कि आपको टैक्स सेविंग भी दे और आपका इन्वेस्टमेंट में भी काउंट हो जाए। तो दोस्तों, कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट ले लेते हैं जो कि केवल टैक्स सेविंग कर रहे होते हैं, लेकिन उसका कोई पर्पस नहीं होता है। कभी हम ऐसी कोई पॉलिसी ले लेते हैं जो कि हमारा रिश्तेदार हमें सजेस्ट कर रहा होता है, या हम ऐसा कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं जो किसी ने हमें बताया और हम चल रहे हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं देखते कि उसके बेनिफिट्स क्या है, उसे मैं किस गोल के हिसाब से ले रहा हूं, उसका पर्पस क्या होगा, उसका मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, और मैं उससे जब उससे इनकम आएगी, उस इन्वेस्टमेंट के जब मेरे रिटर्न्स आएंगे, तो उस रिटर्न्स का मैं किस तरीके से यूज करूंगा। मतलब री इन्वेस्टमेंट के बारे में हम कभी विचार नहीं करते। अभी टैक्स बचना चाहिए, ये खरीद लो, टैक्स बच जाएगा। जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है सभी लोग वही करते हैं। तो दोस्तों, इसमें भी आप थोड़े से स्मार्ट डिसीजन लेके आप अपने इन्वेस्टमेंट को टैक्स सेविंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप एक नए तरीके से, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप उस प्रोडक्ट का, उस इन्वेस्टमेंट का, उस टैक्स सेविंग को आप यूज कर सकते हैं अपने फ्यूचर गोल को कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं एचडीएफसी लाइफ का एक ऐसा ही प्रोडक्ट लेके जो कि काफी अच्छा है, काफी बेहतर है। जो लोग, अगर आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर चुके हैं, सभी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, लेकिन आपको सेविंग प्रोफाइल चाहते हैं जिसके अंदर आपकी 3 रिक्वायरमेंट, अगर कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो उसके अंदर आप अपनी 3 रिक्वायरमेंट को पूरी करना चाहते हैं। सबसे पहली कि मुझे टैक्स की बेनिफिट मिल जाए टैक्स सेविंग के लिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट आप लोग अगर ये रखते हैं। दूसरी होती है कि जब मैं पैसा भर दूं तो मुझे कुछ समय के बाद में रेगुलर इनकम मिल जाए। तीसरी रिक्वायरमेंट होती है कि इनकम के साथ साथ जब मुझे कुछ हो या मेरे साथ कोई अनहोनी हो तो मेरे परिवार को एक अच्छा लमसम अमाउंट भी मिल जाए। तो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूं, एचडीएफसी लाइफ संचय पार एडवांटेज। ये प्रोडक्ट जो है ये काफी अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ है उन व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति सोच रहे हैं कि 10-20 साल नहीं, मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो लाइफ टाइम, मतलब मुझे 100 साल तक के लिए सपोर्ट मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए मैं इस प्रोडक्ट की शुरुआत करता हूं। ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर, मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए हम लेके चलते हैं, उदाहरण के लिए, कि आप एक 1 लाख रुपीस का प्रीमियम पे करते हैं सालाना। ये बिना जीएसटी के मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप 1 लाख रुपए का सालाना प्रीमियम पे करते हैं और 1 लाख रुपए सालाना प्रीमियम आपने 12 ईयर पे लिया है संचय पार एडवांटेज में, 12 साल के अंदर आप टोटल 12 लाख रुपए का अमाउंट पे करते हैं। ये आपकी एक इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी हो गई। तो दोस्तों, ये तो बात कर दी मैंने सबसे पहले वो पार्ट जो आपने अपने तरफ से कंप्लीट करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट थोड़ा सा लंबा होने वाला है, जो कंपनी आपको देगी, एचडीएफसी लाइफ की तरफ से आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपकी जो रिक्वायरमेंट है आपके हैंड से, अगर आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो आपको 1-1 लाख रुपए 12 साल तक पे करना है। अब कंपनी का पार्ट चालू होता है कि कंपनी इसके अंदर क्या ऑप्शन देती है। दोस्तों, कंपनी इसके अंदर 2 ऑप्शन देती है, एक इमीडिएट ऑप्शन देती है और एक डेफर्ड ऑप्शन। अब आपको पहले मैं इमीडिएट ऑप्शन का बताता हूं। इमीडिएट ऑप्शन इस प्रोडक्ट का सबसे बेस्ट और एडवांटेज प्रोडक्ट का ऑप्शन है। मतलब कि आपने आज प्रीमियम भरी और अगली प्रीमियम के पहले, मतलब आने वाली सेकंड प्रीमियम के पहले, कंपनी आपको भुगतान करना चालू कर देगी। दोस्तों, सुनने में बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सेकंड ईयर से ही रिटर्न। बिल्कुल, पार एडवांटेज के अंदर इमीडिएट ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर आप इमीडिएट इनकम ले सकते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए की प्रीमियम एचडीएफसी लाइफ संचय पार एडवांटेज में पे करी, और 1 लाख रुपए की प्रीमियम पे करने के बाद में आप लोगों ने
एक ऑप्शन सिलेक्ट किया जो कि होता है आपका भुगतान का, कि मतलब आप पेमेंट किस मोड में चाहते हैं, इमीडिएट बेसिस पे चाहते हैं, डेफर्ड। ये प्लान दो ऑप्शन आपको अवेलेबल में, दो ऑप्शन के साथ अवेलेबल होता है। एक होता है इमीडिएट पे और होता है डेफर्ड पे। डेफर्ड पे का मतलब होता है कि आपका जो प्रीमियम पेइंग टर्म है, पीपीटी जो है, प्रीमियम पेइंग टर्म, वो पूरा कंप्लीट हो जाने दीजिए और उसके बाद आपको पेमेंट मिलना चालू होती है, जिसकी जो इनकम है वो आना चालू होती है। और एक इमीडिएट ऑप्शन ये होता है कि आप पे कीजिए और सेकेंड ईयर की जो इनकम है, सेकेंड ईयर की जो प्रीमियम आएगी वो सेकेंड ईयर से ही आपको इनकम मिलना चालू हो जाएगी। तो 1 लाख रुपए के भुगतान पे एक आइडियल एज 30 साल की लेके हम देखें तो मोटा मोटा 40,000 रुपए सालाना आपको कंपनी पे करती है दूसरे ही साल से। मतलब आप 1 लाख रुपए आपने पे किया, 12 साल तक आपको पे करना है, इसमें 10 साल का ऑप्शन भी अवेलेबल है, उसके हिसाब से इनकम के रिटर्न्स वेरी करते हैं। अगर आपने 12 साल पे किया है 1-1 लाख रुपए करके, तो आपको 40,000 रुपए मिल रहे हैं। तो दोस्तों 12 साल के अंदर लगभग 4,80,000 रुपए आपके पास में आ चुके होंगे जब आपका प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होगा। तो एक मोटा मोटा 40,000, मेरा ये मानना है दोस्तों कि अगर आप ऐसी कोई पॉलिसी लेते हैं जिसके अंदर आपको पहले दिन से 12.5 लाख का कवर तो मिल गया, साथ में आपको इमीडिएट ऑप्शन भी मिल गया, तो दोस्तों मेरे हिसाब से एक बेहतर ऑप्शन होता है, तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं बात करता हूं जिसमें रिटर्न ज्यादा है, रिटर्न हायर है, हम उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि अगर आप टैक्स सेविंग के लिए आप अगर कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, 1 लाख रुपए का आपने टैक्स सेविंग के हिसाब से संचय पर एडवांटेज ले लिया और आप 12 साल तक टैक्स सेविंग का बेनिफिट लिया। 13वें साल से आपको 13वें साल का वेटिंग है और 14वें साल से, मतलब आपको 12 साल भरने के बाद में 1 साल का वेटिंग देना है, कूलिंग पीरियड देना है, और कूलिंग पीरियड के बाद में 14वें साल से अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 रुपए सालाना, मतलब अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मंथली बेसिस कैलकुलेट करूं तो लगभग 10,000 रुपए महीना आपको मिलना चालू हो जाएगा। और ये आपको कब तक मिलेगा दोस्तों? जब तक कि आपकी उम्र 100 वर्ष नहीं हो जाती या आपकी डेथ नहीं हो जाती। ये दोनों के साथ में ये पॉलिसी चलती रहती है। अब आप लोगों को मैं ये चीज समझ में आ गई कि मैंने पैसा भर दिया और मुझे मेरा ही पैसा रिटर्न इतने साल बाद मिलना चालू हो गया। तो दोस्तों फर्स्ट डे से आपको इंश्योरेंस कवर मिल गया। सेकंड, आपको जो है 12 साल के बाद अगर डेफर्ड ऑप्शन की बात करूं, अगर मान लीजिए आपकी उम्र 30 वर्ष है, आपने 12 साल पे किया 42, जब आप 44 ईयर के होगे, जब 44 साल आपकी एज होगी, तब आपको 10,000 रुपए महीने की इनकम आना चालू हो जाएगी एचडीएफसी संचय पार एडवांटेज में। अब अगर हम बात करते हैं कि ये आपकी स्टेज होती है जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स आना चालू हो चुके होते हैं, तो यहां से आपकी 10,000 रुपए महीने की इनकम चालू हो गई। अब मैं मानता हूं एक मोटा मोटा कि इंश्योरेंस कवर आपको मिल गया। अगर मैं इनके इलिस्ट्रेशन, एचडीएफसी लाइफ के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से मैंने इलिस्ट्रेशन निकाल के देखा और मेरा मानना है कि एक आइडियल एज होती है व्यक्ति 70 साल तक जीवित रहता है। 70 साल के अंदर उसके साथ में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी प्रकार से उसका जो डेथ हो जाती है, तो वहां पे क्या होगा? तो दोस्तों जो इनकम मिल रही थी वो इनकम तो आपको कंटिन्यू चलती रहेगी और उस इनकम के साथ साथ लगभग 40 साल की एज के अंदर, 40 साल बाद, मतलब आपकी उम्र 30 साल है और 40 साल बाद जब आपकी पॉलिसी के अंदर आपकी डेथ हो गई, आपका डेथ क्लेम आता है, तो लगभग 35 लाख से 40 लाख के बीच में आपका डेथ क्लेम आता है। लगभग 35 लाख से 40 लाख रुपए। और अगर मैं इनकम की बात करूं तो 10,000 रुपए के हिसाब से, 1,20,000 के हिसाब से आपने कितने साल इनकम ले ली? लगभग 20 से 25 साल आपने इनकम ले ली। और 70 साल की एज में जब आपकी डेथ हुई तो आपकी फैमिली, आपके नॉमिनी को 35 से 40 लाख रुपए का एक सम अश्योर्ड भी मिल गया। तो यहाँ पे आपकी इनकम भी हो गई, इंश्योरेंस भी कवर हो गया, मतलब आपने पॉलिसी ली, उसे आपने भी इंजॉय किया उसके रिटर्न्स को, और उसके बाद में आपकी फैमिली के लिए भी आपने एक कवर ले लिया। तो ये जो प्लान होता है, ये प्लान लगभग आपकी तीनों रिक्वायरमेंट की, आपके न होने पे आपकी फैमिली को एक सम अश्योर्ड मिल जाए, आप जीवित है तो आप उस फैमिली के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में उसके रिटर्न्स को एंजॉय कर सके, वो भी कर सकते हैं, और टैक्स सेविंग के हिसाब से भी ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों कई बार हम यहाँ वहां इन्वेस्ट करते हैं बिना रिटर्न चेक करे, तो मेरे हिसाब से अगर आप एक ऐसी पॉलिसी में या ऐसी जगह पर रिटर्न करते हैं जिसके अंदर आपको रेगुलर इनकम मिलती है, अगर आपकी उम्र 30 वर्ष है तो आपको 45 साल से आपकी 10,000 रुपए महीने की एक इनकम आना चालू हो गई, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं। दोस्तों अगर आप एचडीएफसी लाइफ संचय पार एडवांटेज का अपना कोटेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ में, हम आपको आपका कोटेशन उस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर अवेलेबल करवा देंगे।
और प्लान के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे उसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों जल्दी हाजिर होता हूं आप सभी के बीच में एक और नई वीडियो लेके। धन्यवाद।